कुमकुम भाग्य। अगर वो प्रज्ञा दी है तो उनकी बॉडी भी प्रज्ञा दी जैसी होगी ना? ऐसी है। उनका कोई बर्थ मार्क होगा, मार्क होगा, जाके ढूंढिए। अगर वो प्रज्ञा दी है तो कोई ना कोई मार्क मिल ही जाएगा ना। लेकिन अब तक बात तक पहुंची नहीं ना। जीजू सोचिए ना, याद होगा कुछ तो कोई तो मार्क होगा ना। मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि गिटार ठीक हुआ या नहीं, चाचा ने ठीक से रिपेयर किया या नहीं, वो चेक करना था। जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है ना, उतने सालों का एक्सपीरियंस है खान चाचा के पास। आप अपना गिटार ना अपने पास ही रखिए। अरे क्या बात कर रही हो? इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? तुम्हें चेक करना है, तुम चेक करो, किसने रोका? अच्छा ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ। क्या कर रहे हैं आप? जल्दी कीजिए, दादी तुम इसी तरह हिलती रहोगी ना तो कुछ नहीं होगा। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। एक तो अरे दिख गया। क्या दिख गया? अरे दिख गया, दिख गया वो। क्या दिख गया? करवा चौथ का चांद दिख गया ना इतने अरे वो यहाँ कैसे? तिल, तुम्हारा तिल दिख गया मुझे। तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा ना? अब तुम खुद अपनी आंखों से देखो। वेट, अपनी स्क्रीन पे देखते रहते। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों डर के जैसे भूत देख लिया हो, कोई हमशक्ल देख ली हो? मैंने उस विक्रम को तो उस खान पर नजर रखने के लिए कह दिया है। अब मैं अपने मकसद के बहुत करीब हूं और अभी तुम अपनी मौत के। परसों कॉन्सर्ट है। तुम्हारा परफॉर्मेंस खत्म होने से पहले ही तुम खत्म हो जाओगे और जब तुम्हारी आत्मा ऊपर जाएगी तो मेरी दुष्यंत की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। इस सेलिब्रेशंस में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, इसलिए सब मैं अरेंज करूंगा। पर अकेला क्या क्या करूं? यस, अरे सिमोनी का किस दिन काम आएगी? मैं तो ये भी नहीं कह सकती that you have a long life। तुम्हारी उम्र लंबी है। बहुत बेचैन हो अपनी मौत से बात करने के लिए? So then let's talk। हेलो सर। हेलो सिमोनी का, एक काम करना, तुम कल सुबह 8 बजे घर पर पहुंचाना। उस घर में? वहां तो बॉम्ब है, वहां कैसे जा सकती हूँ? परसों तो कॉन्सर्ट है ना, और मुझे कितने सारे अरेंजमेंट्स करने हैं, आपको तो पता है। तो सर मैं आपसे परसों मिलती हूँ, अरेंजमेंट्स बहुत हैं। तो अब तुम जान लेकर रहोगी। अनफ्रीकिंग बिलीवेबल तनु, ये मुन्नी यहाँ पर पड़ी है, इसका मतलब है घर पे जो है वो प्रज्ञा। हम इतने बड़े बेवकूफ कैसे बन सकते हैं तनु? नहीं आया तुम, क्योंकि मैं तुम्हें कब से कह रही हूँ कि प्रज्ञा है, लेकिन तुम्हें मेरी बात नहीं मानी थी और इनफैक्ट मुझे पागल बोल रही थी। तुम्हें याद है जब हम मुन्नी को एक्सपोज करके घर से बाहर निकाल रहे थे, तब उसने कहा था कि उन बच्चों के लिए मैं सब कुछ छोड़ के जा रही हूँ। मतलब प्रज्ञा को ऑलरेडी पता था कि बच्चे हैं, और जब हमने मुन्नी को कहा कि अभी से पेपर साइन करवा ले, तो उसे प्रॉब्लम हो रही थी कि वो अभी से पेपर्स कैसे साइन करवाए, क्योंकि वो प्रज्ञा थी। एंड आई एम श्योर कि उसी ने पेपर्स चेंज किए और हमारा प्लान फ्लॉप किया है। एंड सबसे बड़ी बात, जब अभी को सांप ने काटा था तो वो प्रज्ञा ही थी जिसने जहर निकाला था अभी का और उसकी जान बचाई थी, क्योंकि अगर मुन्नी होती तो ऐसा नहीं करती। सबके सामने मुन्नी बनने का नाटक किया और तुम्हें बेवकूफ बनाया। सही कहा तुमने तनु, मैं बेवकूफ बनती रही, लेकिन तुम नहीं बनी। तुमने सब कुछ देख लिया, तुम्हें तो पूरी सच्चाई पता चली गई। और ऐसे बहुत ही कम मौके होते हैं जहां पर मैं तुम्हारी तारीफ करूं, इसलिए एंजॉय द मोमेंट। लेकिन शायद तुम वो नहीं देख पा रही जो तुम्हें देखना चाहिए इसके आगे। प्लीज साले, ये मत कहना कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा कुछ। एग्जैक्टली, हमें अब बस किसी भी तरीके से इसे होश में लाना है तनु, दैट्स ऑल। वो क्यों? क्योंकि उस प्रज्ञा ने जो बॉलिंग की है ना, उसके सामने बैटिंग करेगी तो सिर्फ और सिर्फ ये मुन्नी, इसलिए इसे होश में तो लाना ही पड़ेगा। अच्छे तरीके से समझ में आ गया है कि वो करना क्या चाहती है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। याद है जब वो पिछली बार आई थी मेरा फैमिली की ओनर बनकर,
इस बार भी वो ये सब कुछ अपनी असली पहचान छुपाने के लिए कर रही है। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस बार उसने अपनी पहचान छुपाई कैसे। यही तो पता करना है। पूरब जी वेट कर रहे होंगे मेरा, जा रही हूँ। चाय के बिना जाओगी? देखो दिशा, तुम मुझे अपनी बड़ी बहन मानती हो ना, मुझसे झूठ तो तुम बोल नहीं पाओगी। नहीं, मैं नहीं झूठ बोलना चाहती हूँ आपसे। तो फिर सच बता दो। ओके ठीक है, मैं आपको सच बताऊंगी, पर आप प्लीज जीजू को कुछ मत बताइएगा। नहीं बताऊंगी, आई प्रॉमिस। ओके। एक्चुअली दी ये सारा प्लान ना, ये सारा प्लान मेरा और जीजू का था। उनको शक हो गया है आप ही प्रज्ञा है और आप सिर्फ मुन्नी होने का एक्टिंग कर रही हो। तो मतलब उन्होंने ढूंढने की बहुत कोशिश की पर हर बार फेल हो गए। तो फिर मैंने उन्हें आइडिया दिया था कि आपका कोई बर्थ मार्क चेक करे, जो वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। बस देखो, उसकी एंट्री के लिए ना कुछ अलग सा प्लान करना है, कुछ बड़ा सा। एक मिनट रुक। और सुनो, जैसे वो क्या कर रहा है यार, तेरे शो के बारे में बात कर रहा है। अरे शो तो आते जाते रहेंगे ना, लेकिन मेरे पास जो आइडिया है ना वो वापस दोबारा नहीं आने वाला। कौन सा आइडिया? तो मुझे एक बात बता, प्रज्ञा जो है वो सबसे ज्यादा किसकी परवाह करती? अरे ऑफ कोर्स तेरी। और अगर मुझे कुछ हो जाए तो उसकी क्या हालत हो जाएगी? क्या बात कर रहा है यार? बातें करो मतलब? अरे सिंपल सी बात है यार, तू यार क्लाइमैक्स होने से पहले इमोशनल हो जाता है। तू मुझे बता तो सही कि क्या हालत हो जाएगी उसकी। अरे तो वो दुनिया इधर से उधर कर देगी, आसमान सर पे उठा लेगी। उठाने दे। अरे कोई सस्पेंस थ्रिलर एपिसोड थोड़ी ना है यार, साफ साफ बता बात क्या है। अरे सिंपल सी बात है यार, मतलब मैं उसे रुलाना चाहता हूँ, रुला करना उसके अंदर से ये सच निकलवाना चाहता हूँ कि वही प्रज्ञा है। बात तो ठीक है यार, लेकिन यार इसके लिए तो हमें तेरे साथ कुछ गलत करना पड़ेगा ना, तुझे हर्ट करना पड़ेगा। हाँ। तो कर ले गलत, आई डोंट माइंड। वो भी रास्ता मैंने सोच रखा है। और वो क्या है? तेरा बर्थडे। तो तेरे बर्थडे के दिन मतलब पार्टी के वक्त हम एक आदमी का फेस बदलकर उसको तेरे पार्टी में ले आएंगे, और जैसे ही तू अपना केक काट रहा होगा ना, तेरे केक काटने के बाद ही वो आकर मेरा पेट काट देगा। हाउ इज दैट? तेरा दिमाग खराब है यार, कुछ भी बोले जा रहा है। अरे मेन चीज तो बताना भूल गया कि वो पेट तेरे केक वाले चाकू से नहीं बल्कि नकली चाकू से काटेगा। ओह लाइक दैट ब्रदर। और जैसे ही पेट कटेगा मैं खून में हो जाऊंगा लथपथ। आजू बाजू खून देखकर वो हो जाएगी पागल, पहले चीखेगी, फिर चिल्लाएगी, फिर रोएगी, और अंदर के आंसू जैसे ही बाहर आएंगे, सारे इमोशंस बाहर आएंगे कि अभी मत। और मैं भी वो चाकू पकड़ के उसी की तरफ भागूंगा। पा गया। अब बात कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पीठ पे बिल्कुल वो प्रज्ञा वाला तिल बना लेती हूँ ना। अभिषेक मेहरा को यही लगता है कि मैं प्रज्ञा हूँ। मैं तो चीख कर उसे बोल रही हूँ कि मैं मुन्नी हूँ, वो मान ही नहीं रहा। और जब तक प्रज्ञा यहाँ नहीं आती, मैं प्रज्ञा बनकर यही इसी घर में रहूंगी। कुछ खफा सी लग रही है। नैना और आपके बीच क्या चल रहा है? उसे अपने साथ मामा के घर ले जाना, अपने साथ गाड़ी में फ्रंट सीट पर बिठाना। Are you jealous? आप मेरा जवाब देंगे या नहीं नरेश? नहीं, ये नैना और मेरा सीक्रेट है। जब तुम सीक्रेट रख सकती हो तो मैं क्यों नहीं? तुम्हें भी तो पता चले कि सवालों के साथ जीना कैसे लगता है। शौर्य, तुम ठीक हो ना? शौर्य दरवाजा खोलो। शौर्य दरवाजा खोलो। मोटा भाई, मैं कह रही प्रीति के सर में दर्द था। तेजस्विनी ने मुझे जो दवाई दी वही मैं जाके प्रीति को दे आई। और वो दवाई खाने के बाद ही प्रीति की ये हालत हुई है। इस दवाई में ही कुछ गड़बड़ थी।
एक काम करते हैं तेजस्विनी बेटा, तू वो दवाई लेके आ, डॉक्टर को दिखा देते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक मिनट मोटा भाई, मैं जाके दवाई लेके आई। तुम्हें कितनी बार कहा, जब आसपास कोई नहीं होता तो इस तरह की नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी सच्चाई जानती हूँ शर्लिन। आदित्य जिंदल की विधवा होने के नाते मेरा इस घर पर उतना ही अधिकार है जितना जिंदल परिवार के हर एक सदस्य का। मैं यहाँ हूँ तो निशा मेरे परिवार को हानि पहुँचाने की कोशिश कर रही होगी। हे प्रभु, मेरी जिया की रक्षा करना। कल भाईसा की अस्थि का विसर्जन है और वो जेल में है। कुछ ऐसा कीजिए कि वो जल्द से जल्द वापस इस घर में आ जाए।